हाँ, तो एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 के हम एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं पढ़ लेता हूँ। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जो नंबर दिया हमको डेसिमल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके लिखना है और ये बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का है। 3 प्रकार के होते हैं, मैं बता चुका हूँ। एक टर्मिनेट, दूसरा नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और ये यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 36/100। इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करके हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका हो जाएगा 0.36। 2 डिजिट के इधर 0 डेसिमल लग जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, कौन सा एक्सपेंशन हो गया, दैट इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया, ये हमारा आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लेता हूं मैं। थर्ड क्या, 4:1/8। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं। 8 4 जा 32 ने 33/8 हो गया। अब 8 में 33 से हम देख ही बता सकते हैं टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। ये 8 जो है ये 2 की पावर में आता है, इसके प्राइम फैक्टर के 2 प्राइम फैक्टर से करेंगे अगर 8 की तो केवल 2 आता है उसमें, 2 की पावर 3, ठीक है, यानी कि टर्मिनेट होगा, ठीक है। फिर भी हम इसको निकाल लेते हैं 8 और 33। 8 4 32 माइनस किया कितना है 1 आया, डेसिमल लगाया 8 1 8 माइनस किया 2 आया 0, माइनस किया कितना 4 आया 0। तो इसका आंसर आ गया 4.125। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया इसका, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट खत्म हो गया। इस प्रकार ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार सिंपल सारे क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दिया 1.7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857 बार, ठीक है। मतलब ये बार बार, इसका मतलब क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। हमें निकालनी है वैल्यू 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इनकी वैल्यू निकालनी है। मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, बाकी क्या आप निकाल लेना। जैसे 4/7 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब 1/7, अब 4/7 की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। 4/7 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 1/7 लिख सकता हूँ, 4 की जगह 4 लिख दो। और 1/7 की वैल्यू ये दे रखी है, इसको उतार लेते हैं 0.142857 बार, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कर सकते हैं, 7 4 जा 28, 82 22 2 2 4 3 ठीक है, 5, ठीक है। फिर ये 0 और पॉइंट, अब ये बार है तो ये भी बार हो जाएगा, ये भी रिपीट होंगे बार बार नंबर, यहाँ पर बार है ये भी बार रहेगा, यानी कि जो ये आंसर आएगा 4/7, 4/7 का आंसर ये रहेगा, ठीक है। इस प्रकार बाकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ये आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। p और q इंटीजर होना चाहिए और p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैं एक सेकंड नंबर वाला कर लेता हूं, ठीक है, 0.47 बार। अब यहाँ पर 7 के ऊपर बार है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इस 0.477777, ठीक है। अब मान लो 0.47 बार की वैल्यू x है, मान लो सपोज x = 0.47 बार मान लिया। अब ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं p/q के फॉर्म में, हम कर क्या रहे हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, होना चाहिए, क्योंकि ये रैशनल नंबर है,
क्योंकि डेसिमल के बाद डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो रहा है बट रिकरिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेट है बट रिकरिंग है, तो ये p by q फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो जब जहां पर बाहर आ रहा है या डेसिमल पे जितने डिजिट आ रहे हैं उतने का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उतने जीरोस का। तो जैसे डेसिमल का कितने डिजिट आ रहे हैं 2, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 100 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100x इंटू 100 इंटू 0.47 बार कर दिया, ये आ जाएगा 100x। अब 100 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको ऐसे कर देते हैं 0.477 बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 7 तो कंटिन्यू चल रहा है, तो हम एक 7 का इसे क्योंकि मल्टीप्लाई करना हमारा इजी रहेगा, 100x इज इक्वल टू, अब 100 का जब इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ जाएगा 47.7 बार आ जाएगा। डेसिमल इधर खिसक जाएंगे, दो जीरो इसमें। अब क्या करना है हमको, अब ये मान लो मेरी इक्वेशन हो गई 1, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 पढ़ी, इसका जो एलएचएस उसके इक्वेशन 1 के एलएचएस में माइनस होगा, मतलब 100x माइनस x, ठीक है। और इसका आरएचएस के आरएचएस से माइनस होगा, इसका आरएचएस कितना है 47.7 बार माइनस 0.47 बार, ठीक है। अब 100 में से x गया तो 99x आ जाएगा। अब 47 बार में से 0.47 बार माइनस करना है, कैसे करेंगे, अब डेसिमल के बाद जाए तो यहाँ एक डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 47.7 बार। कोई फर्क पड़ रहा है, कोई नहीं पड़ रहा, क्योंकि 7 कंटिन्यू है, माइनस 0.47 बार, क्योंकि इजी का होगा माइनस करना, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट सेम होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, देखिए ये रबर कर देता हूँ मैं 47.77 बार, इसमें से माइनस करना मुझे 0.47 बार, ठीक है, माइनस कर रहा हूँ मैं। अब 7 बार में 7 बार 0, 7 में से 4 गया तो 3, ये 7 इस 47.30, तो 99x कितना आ गया 47.30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 47.30/99, ठीक है। अब इसको हमको करना क्या था, p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है, जहाँ p और q इंटीजर है। अब p और q इंटीजर नहीं है यहाँ पे डेसिमल पे, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए अगर डेसिमल हटाएंगे अब हम 47.30, अब डेसिमल को अगर हमने हटाया तो नीचे 99 था, डेसिमल कितने डिजिट 2 जीरो यहाँ पढ़ चुके हैं लोअर क्लास में, 1 जीरो 1 जीरो बढ़ गया, ठीक है। और कुछ कटता और कर सकते हैं, देखिए ये 11 से कटता है 9, 11 की टेबल में आता है 99, और ये भी 11 से कट होगा, ठीक है। 11 का जो लग रहा है 4 और 3 7 होता है, ये 7, तो ये 11 से कट कर दो, ये कितना आ जाए 10 आ जाए, 11 9 99 और ये 0, 11 से काटो, 11 4 जा 44, 45 46 47, 3 बचा, 11 से 33, 43 अपॉन 10 आ गया, सॉरी 11 9 99 होगा, 11 9 जा 99, 11 से कट गया हमने 90, 43 अपॉन 90, ठीक है। और ये भी 11 से काट गया, 11 4 जा 44, 3 बचा 33, 11 से, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 43 अपॉन 90, ये हमारा आंसर है। अब आगे देखते हैं, कट नहीं हो रहा है बेटा साहब, कट नहीं हो रहा है, तो ये आंसर हमारा किसके बराबर, अब जब 90 में 43 का डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.47 बनेगा। इसी प्रकार बाकी सारे क्वेश्चन है वो हम कर सकते हैं। थर्ड वाला में 0.001 बार है, तो डेसिमल का 3 डिजिट है, इसमें 1000 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना, और फिर आप इसी प्रकार सोल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ये है, एक्सप्रेस 0.99 in the form p by q. Are you surprised by your answer with your teacher and classmate discussed by answer makes sense? देखिए ये नंबर है 0.999999। अब मान लो कोई, इसको मैं x मान लूँ, x इक्वल टू 0.99, इसको मैं 0.9 बार लिख सकता हूँ।
अब इसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्या आंसर है? डेसिमल का डिजिट एक डिजिट, यानी कि 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। 10x कर दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इजी रहे करना। तो 10x इज इक्वल टू 9.9 बार, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा 10x में से x दे तो 10x माइनस x, इधर 9.9 बार माइनस 0.9 बार, 10x में से 9 से आएगा, और यहाँ पे 9.9 बार से 0.9 बार गए तो 9 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 9/9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब आप कहेंगे कि ये 0.99999 और यहाँ तो 1 आ गया, ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं? ये डिस्कशन करने का पॉइंट है। तो हाँ, ये बराबर होते हैं क्योंकि 0.99999 इट इज वेरी नियर टू 1, और 1 के बहुत नियर हो जाता है, बहुत इट इज वेरी क्लोज टू द 1, तो दैट्स व्हाई दैट्स आंसर इज 1। इसका आंसर इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 5 ये मैं चाहूंगा आप करें, इसमें कुछ नहीं करना, 1/17 को का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। 1/17 का 1/17 का जब डेसिमल एक्सपेंशन आप निकालेंगे, 1/17 का जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे 1/17 से, तो कुछ नहीं करना, 17 में 1 का डिवाइड करना है, ठीक है। इस प्रकार आप करते रहेंगे, जैसे पॉइंट डेसिमल लगाएंगे 100 आएगा, फिर एक और 0, फिर 100 आएगा, 17 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस प्रकार चलता है। फिर एक सिचुएशन के बाद जो डिजिट्स है वो रिपीट होने लग जाएगी, रिकरिंग हो जाएगी, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो हमको कितने डेसिमल के बाद, डिजिट्स के बाद डिजिट्स रिपीट हो रही है निकालना है। तो ये आप मैं चाहूंगा आप करें, बहुत सिंपल है, इनको कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 6, look at several examples of rational number in the form p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? ये बोल रहा है कि p by q की फॉर्म में कोई रैशनल नंबर है जिसमें p और q आपस में को-प्राइम है, मींस इनका कोई प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, यानी हम आपस में कट नहीं कर सकते। तो और इसके बाद जब इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, मतलब डेसिमल के आगे रिकरिंग नहीं होते डिजिट्स। तो क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मैं सिखा चुका हूं आपको, मेरे इससे पहले वाला लेक्चर आप देखिएगा। तो क्यू की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर जब करेंगे तो प्राइम फैक्टर में उसमें या तो 2 आएगा या 5 आएगा या फिर दोनों आएंगे, तो कुछ बचता है। तो इसका आंसर ये होगा, तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू क्या है, डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू यानी डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर करेंगे, हैविंग ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू हैविंग ओनली 2, ठीक है, 2 की पावर m या फिर 2 या 5 की पावर m, कुछ भी बचता है, और बोथ या फिर दोनों होंगे, 2 की पावर 8 दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा नहीं होगा, मतलब उसमें प्राइम फैक्टर 3 नहीं होगा, 7 नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्यू के जो प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके प्राइम फैक्टरेशन करते हैं, तो वो उसमें या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर दोनों आ सकते हैं, उसमें कोई तीसरा 3 का प्राइम फैक्टर नहीं होगा, 7 नहीं होगा। तो ये क्यू की प्रॉपर्टीज होगी, तभी ये डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7। अब 7 क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट 3 numbers whose decimal expansions are non terminating and non recurring। 3 नंबर हमें बताना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिकरिंग मतलब ये इरेशनल नंबर है। क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब ऐसे नंबर अगर आपको लिखने हैं तो इरेशनल नंबर किस प्रकार निकलेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखने हो तो हम लिख सकते हैं जैसे 0.10, फिर 1 लिख दीजिए, फिर 00, फिर 1, 1 2 3, एक सीरीज बना दीजिए, 1 फिर 4 बार 0 आ जाएगा, फिर 1 फिर 5 बार 0, फिर 1, एक सीरीज बना देंगे। तो डेसिमल के बाद कोई डिजिट्स रिपीट नहीं, मतलब हम कहीं बाहर नहीं ला सकते, ठीक है। तो डेसिमल के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग हो रहा है,
तीन एग्जांपल देने, एक तो ये हो गया और इसी प्रकार यहाँ लिख दो 2 0 2, ऐसे n नंबर हो गए, यानी इनफाइनाइट एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक ही को 0.2 की जगह 3 लगा दो। ठीक है, इस प्रकार हम कई एग्जांपल लिखते हैं, 3 पूछे तो हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर पूछे। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे, मैं पढ़ लेता हूँ। फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। यानी कि 5/7 और 9/11 कोई दो रैशनल नंबर है, इनके बीच में हमको इरेशनल नंबर बताने हैं 3। ठीक है, इनके बीच में इरेशनल नंबर हमको बताने हैं। ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर, हमको इन दोनों के बीच में इरेशनल बताना है। देखिए 5/7 को मैं पहले कन्वर्ट कर दूंगा डेसिमल एक्सपेंशन में, इसको मैं डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे करते हैं, 7/5, ठीक है, 0.9 है तो 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49, माइनस के में कितना आया 1 आया, फिर 0, 7 1 जा 7 7, माइनस के कितना आएगा 3 आएगा, 30, 7 4 जा 28, माइनस लेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, फिर 0, फिर 2 बार 14, फिर माइनस लेंगे कितना आएगा 6 आएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 8 बार 56, फिर माइनस लेंगे कितना आएगा 4, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ 4 आ गया, 4 फिर 40 हो गया, फिर कितना आएगा 7 5 जा 35, फिर माइनस करेंगे फिर 5 आएगा, फिर 50, फिर 7 जा 40, फिर एक रिपीट होने लग गया। ठीक है, 49, फिर 1 आएगा, फिर रिपीट होने लग गया। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा 0.714285 बार लगा सकता हूँ, फिर 7 तो रिपीट हो गया तो मैंने बार लगा दिया, तो इसका आंसर ये आ गया मेरा। बाकी मैं हटा देता हूँ, ये किसका आंसर आया मेरा 5/7 का। ठीक है, तो 5/7 और दूसरा नंबर मेरा क्या है 9/11, इसको भी कन्वर्ट कर दो 9, 0.90 हो गया, 11 8 से 88, माइनस किया कितना आया 2 आया, 0 लगाया 11 गया 11, माइनस से कितना आया 9 आया। ठीक है, फिर 0 लगाया 11 8 से 88, फिर माइनस किया कितना आया 2 आया, फिर मैंने इस प्रकार चलता रहेगा। तो ये आंसर आ गया इसका हमारा 9/11 का आंसर कितना आ गया मेरा 0.81 बार इसका मैं। ठीक है, तो दो नंबर आ गए, एक 5/7, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर लिखना है मुझे, दोनों रैशनल नंबर है, अब मुझे क्या लिखना है इरेशनल नंबर लिखना है। कितने लिखने हैं मुझे 3 लिखने हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे इनके बीच में। कैसे लिखूंगा देखो, एक में लिखता हूँ 0.71 और 0.78, यानी कि 0.75 055, ठीक है, फिर 00 555 000, फिर 4 पर 5 8 0, 4 बार 0 डेश। ये कोई भी सीरीज हम लिख सकते हैं, एक नंबर लिख सकते हैं 0 कुछ भी लिख सकते हैं 0.76 0, पर एक सीरीज के फॉर्म में हो 66 00, फिर 3 बार 6 3 बार 0, फिर 4 बार 6 5 टाइम 0, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगली सीरीज 0.77 लिख दीजिए, 3 बार 7 3 बार 0, 4 बार 7 4 टाइम 0। ठीक है, इस प्रकार इनफिनिट हम नंबर लिख सकते हैं इन दोनों रैशनल नंबर के, ये इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 9 क्वेश्चन नंबर है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। मतलब 9th में हम बता रहे हैं कि जो नंबर्स दिए हुए हैं उस वो रैशनल है कि इरेशनल नंबर। अब ये 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में हमें लिखना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है √23 पहला क्वेश्चन। अब क्या बताना देखकर बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। √23 प्राइम नंबर, इसके फैक्टर नहीं कर सकता, तो ये रूट में ही कौन सा नंबर है इरेशनल, देखते पता लग रहा है इरेशनल। सेकंड नंबर √225
इरेशनल है कि रेशनल है? नहीं, यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, एकदम से जल्दबाजी मत कीजिए कि इरेशनल है। रूट में कोई भी नंबर होगा तो इरेशनल होना जरूरी नहीं है। पहले जो रूट के अंदर से प्राइम फैक्टर कर लीजिए, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहे हैं तो बिल्कुल हो रहे हैं। 2 to 5 का होता है 15 into 15, ठीक है। अब 15 into 15 तो इसका आंसर क्या हो गया? 15 हो गया। तो 15 क्या रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमेशा ये एग्जाम में गलती करते हैं स्टूडेंट्स, रूट के अंदर कोई भी नंबर दे दिया फटाक से उसका आंसर लिख दिया रेशनल, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे √4 क्या रेशनल है कि रेशनल? फटाक से आप एग्जांपल आप बोलेंगे नहीं ये इरेशनल है, मेरे को नहीं रेशनल, ये इरेशनल है, ये रेशनल है, क्योंकि √4 का आंसर होता है 2 रेशनल हो गया। तो क्या इसकी किसी प्राइम फैक्टर 2 into 2 होगा? तो पहले हम देखेंगे कि रूट के अंदर कोई नंबर है उसके प्राइम फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो हम कर लेते हैं और उसको हम डिसाइड करते हैं कि वो रेशनल है कि इरेशनल है। अगला क्वेश्चन है जैसे 3 नंबर 0.3796, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये डेसिमल के बाद एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो रहा है इनकी रेशनल है। चौथा 0.478478 रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ये भी रेशनल नंबर है। चौथा 1.5 लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिफ्थ वाला 1.10100 1 15 बार 0 फिर 1 4 बार 0 कंटिन्यू चल रहा है। ये डेसिमल के बाद नंबर जो है रिकरिंग नहीं हो रहे, ठीक है, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, तो ये कौन सा होगा? इरेशनल नंबर होगा। देखने से पता लगा। तो इस प्रकार हमारे 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।